बुधवार यानी कि 3 जून रात 12:30 बजे झारखंड के देवघर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। पिता गोपाल प्रसाद अगली सुबह यानी कि बृहस्पतिवार 4 जून को जब वो सुबह में उठ के और चाय की दुकान पे गए और चाय पी के अखबार लेके घर लौटे तो उन्होंने सोचा कि ऊपर वाले कमरे में जाके क्यों ना पत्नी, बेटे और बेटी को जगा दे। और जब वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे और उसके बाद ऊपर वाले कमरे का जब दरवाजा उन्होंने खोला और दरवाजा खोलने के बाद जो उन्होंने दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनके होश उड़ गए और शायद वो उनकी जिंदगी का सबसे खराब दृश्य था। क्या हुआ मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको ये लगे कि इस वीडियो में बाकी कुछ ऐसा है जो हिंदुस्तान के हर एक परिवार तक पहुंचना चाहिए, तो मुझसे एक वादा कीजिए कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। मुझसे वादा कीजिए, कमेंट में लिखिए कि हां आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। जब वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे और कमरे का दरवाजा उन्होंने खोला तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी की लाश पड़ी हुई है। वो लाश खून से लथपथ लाशें और बेटा गायब है, बेटा फरार है। इसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और फिर लोग आए, पुलिस आई और पुलिस ने आके 6 घंटे में मामले को साफ कर दिया। 6 घंटे में यह पता चल गया, बेटे को पकड़ लिया गया और मर्डरर कोई नहीं था, खूनी कोई और नहीं था, बेटे ने ही मां और बहन की हत्या की थी। बेटे ने सोई हुई मां को चाकू से मार डाला, चाकू गोद के मार डाला और जब ये आवाज मां की कराहने की आवाज जब उस बहन को सुनाई दी और जब वो बहन जगी, दिव्यांग थी बहन दिव्यांग थी, उस बहन को भी मार डाला और दोनों को मारने के बाद वो फरार हो गया, भाग गया, लेकिन गाड़ी नहीं मिली ना, लॉकडाउन था, गाड़ी नहीं मिली, पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि हां मैंने ही अपनी मां को मारा, मैंने ही अपनी बहन को मारा, लेकिन क्यों मारा? जब पुलिस ने उससे पूछा कि मारा क्यों, तो उसने कहा कि आर्थिक तंगी के चलते, लॉकडाउन के चलते घर में तंगी हो गई थी, पिताजी भी नहीं कमा पा रहे थे, पैसे नहीं थे, हर रोज कलह हो रही थी घर में, इसलिए मार डाला। आपको जान के हैरानी होगी कि 10 दिन से वो प्लान कर रहा था, 10 दिन से वो प्लान बना रहा था मर्डर करने का, 10 दिन से। और 4 दिन पहले उसने चाकू खरीद के लाया। वो 4 दिन पहले वो चाकू खरीद के लेके आता है और इन 10 दिनों तक यानी उसके पास कोई उम्मीद नहीं पहुंचती है। और इस 10 दिन के फ्रस्ट्रेशन में 10 दिन से वो प्लान कर रहा था, वो भी मां को मारने का। जरा सोच के देखिए, मां को मारना इतना आसान नहीं है, बहन को मारना इतना आसान नहीं है, और मां को मारने की प्लानिंग वो भी 10 दिनों से। और 10 दिन की प्लानिंग करने के बाद वो 4 दिन पहले चाकू लेके आता और फिर भी वो प्लान करते रहता और एक दिन मार ही देता है मां को। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ऑप्शन क्या है? मैं आपसे पूछता हूं कि ऑप्शन क्या है? और ये कुछ बुद्धिजीवी लोग जो बुद्धिजीवी होने का चोला पहन के बैठे हैं और कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, मैं कुछ बेचूंगा नहीं। अरे मैं आपसे पूछता हूं कि आपका इमेज इंपॉर्टेंट है या ऐसे लोगों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है? आपका इमेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है या ये देश आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आप हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में हो, आप हो सकता है कि टैलेंटेड हो, आप हो सकता है कि बिजनेस कर रहे हो, आप हो सकता है कि आपके घर में कोई तंगी ना हो सकता है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मैंने कहा था ना, मैंने कई बार कहा, पिछली वीडियोस में भी कहा कि लॉकडाउन के बाद की दुनिया आसान नहीं होने वाली है, लॉकडाउन के बाद की जिंदगी आसान नहीं होने वाली है। जॉब पे जॉब जा रहे हैं, 14 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां चल गई, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो सरकारी नौकर है ना, क्योंकि आपके पास तो सरकार की तनख्वाह आती है ना, क्योंकि आप तो सैलरी कमा रहे हैं ना, क्योंकि आपका तो कोई बिजनेस है ना, क्योंकि आपके पिताजी तो अमीर है ना। आपका क्या जाता है साहब? नेटवर्क मार्केटिंग अपने लिए नहीं होती साहब, नेटवर्क मार्केटिंग दूसरों के लिए होती है। नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है कि आपके घर की जरूरत ना हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किसी और घर की जरूरत हो सकती है। 10 दिन तक प्लान करता रहा, यानी 10 दिन तक की भी कोई उम्मीद नहीं पहुंची। और आप कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या देती है? मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या देती है। नेटवर्क मार्केटिंग उम्मीद देती है साहब। हर चीज की कोई कीमत होती है, लेकिन उम्मीद की कोई कीमत नहीं होती। वो मां बच सकती थी, वो बेटा जो आज मर्डरर हो गया, जो खूनी हो गया, वो खूनी नहीं होता। वो बहन बच सकती थी, कब? अगर उससे कोई उम्मीद मिल जाता। यानी 10 दिन में भी उसके पास कोई उम्मीद नहीं पहुंची। और नेटवर्क मार्केटिंग उम्मीद देती है साहब, कुछ दे ना दे उम्मीद देती है। ये उम्मीद देती है कि हर इंसान कुछ कर सकता है, हर इंसान कुछ कर सकता है। पिताजी पंचर की दुकान पे पंचर बनाते थे, मां घड़ी और खिलौनों की दुकान लगाती थी। पिताजी पंचर की दुकान पे थे, मां भी कुछ ना कुछ कर रही थी और
कम से कम कुछ 100 रुपए तो होंगे उस परिवार के पास, ताकि वो नेटवर्क मार्केटिंग का उम्मीद खरीद सके। आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, आप उत्पादों की बात करते हैं, मैं उम्मीद की बात कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटर्स उम्मीद लेके चल रहे हैं और वो उम्मीद आपके पास लेके आ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ ईमेल्स के चलते कि लोग मेरे बारे में कहेंगे कि ये भी फंसाने का काम कर रहा है, सिर्फ इस चीज के चलते मैं तो ऑफिसर हूं, मैं क्यों करूं, मैं तो टैलेंटेड इंसान हूं, मैं क्यों करूं, मैं तो किसी कंपनी का मैनेजर हूं, मैं क्यों करूं। अरे लानत है आप पे, लानत है आपकी बुद्धि पे और लानत है आपके दिल पे कि आपके दिल में आज भी अपनी छवि चल रही है, अपनी इमेज की चिंता है। यहां दुनिया में लोग मर रहे हैं, यहां भारत में लोग मर रहे हैं, न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जहां उम्मीद नहीं है साहब। और एक बात याद रखिएगा, इस जिंदगी से सब कुछ छीन लिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उम्मीद बाकी हो तो फिर से सब कुछ आ सकता है। और मैं चाहता हूं कि उम्मीद बाकी हो, और मैं चाहता हूं कि ये उम्मीद आप भी बांटे, और मैं चाहता हूं कि इस देश का हर एक नागरिक उम्मीदवान हो, हौसला ना टूटे। इस कोरोना ने, इस लॉकडाउन ने हमें आर्थिक तौर पे तो तोड़ दिया है, लेकिन हम चाहे तो मिलके इस हौसले को नहीं टूटने देंगे, हम चाहे तो मिलके एक उम्मीद बना सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान आपके पास कोई लेके आ रहा है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। इसलिए नहीं कि आपको अमीर बनना है, इसलिए नहीं कि आज करोड़पति बनने के सपने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी है, बल्कि इसलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक उम्मीद देता है। और मैं चाहता हूं कि यह उम्मीद भारत के हर घर तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि हर घर में, देखिए 10 दिन से चल रहा था, ये मजाक नहीं है, 10 दिन से वो प्लान कर रहा था। 10 दिन तक अगर कोई पहुंच जाता, अगर बुधवार की रात से पहले, उस 12 बजे की रात से पहले अगर 3 तारीख को भी कोई पहुंच जाता और उसको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दे देता, उसको समझा देता कि तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो, आर्थिक तौर पे आगे बढ़ सकते हो, तुम कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास डिग्री है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं, लाखों रुपए नहीं चाहिए, सैकड़ों रुपए के साथ भी यह बिजनेस शुरू होता है। अगर कोई भी इंसान उसके पास पहुंच गया रहता, वो मां का खून ही नहीं होता साहब। जीवन में इससे बड़ा और दुख क्या होगा कि अपनी मां को अपने हाथों से मारना पड़े, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। लेकिन ये पाप करने पे लोग विवश हैं। और ये मत कहिए कि सिर्फ बेटा खूनी है, ये मत कहिए कि सिर्फ बेटा खूनी है, खूनी तो आप भी है, खूनी तो मैं भी हूं। हर वो इंसान खूनी है जो बैठा हुआ है, हर वो इंसान खूनी है जो नजरअंदाज कर रहा है, हर वो इंसान खूनी है जो आज भी स्वार्थ में लिपट के अपने बारे में सोच रहा है। साहब उठिए, जागिए, अब नहीं तो कब जागेंगे आप? जागिए और नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट कीजिए। और नहीं तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है? कौन सी इंडस्ट्री हर इंसान को उम्मीद दे सकती है? कौन सी इंडस्ट्री है जो हर इंसान को उम्मीद दे सकती है? ना तो उसका क्वालिफिकेशन देखे, ना तो उसकी जाति देखे, ना तो उसका टैलेंट देखे, कुछ भी ना देखे और उम्मीद दे। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है साहब? मुझे बताओ, कमेंट करके बता दो कि कौन सी। अरे मेरे को गाली देना है, नेटवर्क मार्केटर्स को गाली दो ना, गाली जितनी गाली देनी है दे दो, जितनी गाली देनी है कमेंट पे दे दो, लेकिन समझो, जागो। अगर अब भी नहीं जागोगे तो तुम भी हत्यारे हो साहब। क्योंकि वो लोग सिर्फ हत्यारे नहीं है जो हत्याएं कर रहे हैं, हत्यारे वो भी हैं जो उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उम्मीद का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, और अभी हमें उम्मीद चाहिए, अभी हर घर को उम्मीद चाहिए। मैंने ऐसे नहीं कहा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मैंने ऐसे नहीं कहा कि देश के हर परिवार तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 17 महीनों से बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत अधिक प्यार दिया है, लाखों शेयर किया है। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे चिंता है कि हर परिवार तक कहीं अगले परिवार में यही खबर ना पढ़ना पड़े। फिर अखबार जब मैं पलटूं और सुबह में कभी जागूं तो मुझे कोई इसी प्रकार का व्हाट्सएप ना भेजे, मुझे दुख ना हो। मैं नहीं चाहता कि भारत देश में फिर कोई ऐसी खबर आए, इस देश में कोई ऐसी खबर आए, मैं नहीं चाहता, मैं इसे रोकना चाहता हूं। अगर आप भी मेरे साथ रोकना चाहते हैं तो मेरा साथ दीजिए, इस वीडियो को पहुंचाइए। और प्लीज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। अपने लिए नहीं साहब, किसी ऐसे परिवार की उम्मीद बन जाएंगे। हो सकता है कि कोई इंसान आत्महत्या करने वाला होगा, आपको देख के रुक जाएगा, आपके प्लान को देख के रुक जाएगा, आपकी उम्मीद से उसके अंदर एक नई चेतना भर जाएगी, उसके अंदर जीने की उम्मीद आ जाएगी। और प्लीज जो भी लोग परिवार के साथ रहे, मैं परिवारों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने बच्चों पे दबाव मत बनाइए, अपने बच्चों पे कमाई का दबाव मत बनाइए। हालात खराब चल रहे हैं, इन बातों को समझिए। सारे परिवार मिलजुल के रहिए, हौसला बनाए रखिए और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़िए, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प है। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। आप इस देश के बहुत बड़े कर्णधार हैं। आप काम करते रहिए, रुकिएगा मत, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं चाहता कि फिर कोई न्यूज मुझे ऐसी मिले। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को एक
एक परिवार तक पहुंचा दीजिए। बाकी फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉट। थैंक यू।